हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। चंद्रयान 3 की एक बड़ी सफलता के बाद नाउ इंडिया अब सूरज के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए एक मिशन भेज रहा है जिसका नाम है आदित्य L1। इस मिशन को सितंबर के फर्स्ट वीक मोस्टली 2 सितंबर को भेजने की संभावना है और ऐसा करके सूरज के अध्ययन के लिए सैटेलाइट भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रशिया एंड यूरोपीय स्पेस एजेंसी ऐसा कर चुकी है। आदित्य L1 मिशन को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा यानी आंध्र प्रदेश से PSLV रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नाउ समझेंगे क्या है आदित्य L1 मिशन, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, भारत क्यों इस मिशन को लॉन्च कर रहा है, इसके हमारे लिए क्या मायने हैं, इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आदित्य L1 मिशन आखिर है क्या। फ्रेंड्स, इसरो का आदित्य L1 इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन होगा जिसे सन अर्थ सिस्टम के लैग्रेंज पॉइंट 1 में स्टेब्लिश किया जाएगा। ये अपनी तरह का एक पहला मिशन होगा जो सूरज और उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सूरज का तापमान, पराबैंगनी किरणें, आसपास के मौसम की गतिशीलता और इन सभी चीजों का धरती के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन सभी बातों की स्टडी में हेल्प करेगा। इस मिशन को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए या अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट करने के लिए 127 डेज यानी 127 दिन का समय लगेगा, जो पृथ्वी से करीब करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आदित्य L1 मिशन में 7 पेलोड है यानी 7 पेलोड है। पेलोड का सिंपल सा मतलब ये होता है कि किसी सैटेलाइट में लगे वो टूल्स या उपकरण होते हैं जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, कैमरा, सेंसर, डिटेक्टर, ये सभी चीजें पेलोड के अंतर्गत शामिल की जाती है। इसके 7 पेलोड कौन कौन से हैं? विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, एडवांस ट्राइएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स। ये 7 पेलोड इसमें शामिल हैं। इस मिशन के ऑब्जेक्टिव समझने के लिए आपको 2-3 टर्म्स बता देता हूं ताकि आप इस टॉपिक को समझ पाएं। फॉर एग्जांपल, सन की आउटर लेयर के मेनली 3 पार्ट होते हैं। एक फोटोस्फेयर जिसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं, ये वो पार्ट होता है जो हमें आंखों से दिखाई देता है, इससे एक्सरे निकलती है। सेकंड, क्रोमोस्फेयर जिससे अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं, और ये सूरज का वो पार्ट होता है जो एनर्जी और हीट प्रोड्यूस करता है। एंड थर्ड, कोरोना, ये सूरज का वो पार्ट होता है जो सिर्फ सूर्य ग्रहण पर ही हमें दिखाई देता है। नाउ आदित्य L1 के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसका उद्देश्य सूरज के रहस्यों और अंतरिक्ष, मौसम और पृथ्वी की जलवायु पर इसके प्रभावों को उजागर करना है। फॉर एग्जांपल, सोलर एटमॉस्फेयर के डायनेमिक्स को जानना, मतलब क्रोमोस्फेयर और कोरोना का सोलर के एटमॉस्फेयर में क्या रोल होता है। सेकंड, ये कि कोरोनल हीटिंग को समझना, सूर्य का कोरोना, जैसा कि मैंने बताया था कि हम इसे सिर्फ सूर्य ग्रहण के दिन ही देख सकते हैं। इसका टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और इस कोरोना ने वैज्ञानिकों को लंबे समय से परेशान कर रखा है। और आदित्य L1 कोरोनल हीटिंग के लिए जो फिजिक्स रिस्पॉन्सिबल है उसकी जांच करेगा। सोलर विंड, सोलर फ्लेयर, ये अंतरिक्ष के मौसम और पृथ्वी के पर्यावरण को प्रभावित करती है और आदित्य L1 अपने पेलोड्स की हेल्प से इन प्रभावों की जांच करेगा। इसका एक उद्देश्य कोरोनल मास इंजेक्शन की खोज करना भी है। कोरोनल मास इंजेक्शन का मतलब ये होता है सूर्य के कोरोना से प्लाज्मा और उसके मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में जो विस्फोट होते हैं उसे ही हम कोरोनल मास इंजेक्शन कहते हैं। भारत का आदित्य L1 मिशन इन एक्टिविटी की मॉनिटरिंग करेगा ताकि भविष्य में इसके इम्पैक्ट को जाना जा सके। इसका एक एम ये भी है कि सूरज का पृथ्वी की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी सटीक जानकारी ये मिशन हमें प्रोवाइड करवाएगा। ये मिशन अपने पेलोड्स की हेल्प से सूर्य के एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उनकी क्लियर पिक्चर भी हमें प्रोवाइड करवाएगा कि किस तरह सन की लेयर्स एनर्जी एंड हीट प्रोड्यूस करती है। इससे फायदा ये होगा कि हम सूरज के इंटरनल एटमॉस्फेयर को ठीक तरह से जान पाएंगे। मतलब कह सकते हैं कि इस मिशन की सहायता से हम सूर्य के वायुमंडल को समझ पाएंगे जिसमें कोरोना, क्रोमोस्फियर, फोटोस्फियर, इन सभी की स्टडी शामिल है। इससे हम सोलर डिस्टर्बेंस को समझ पाएंगे जिसमें फ्लेयर्स, कोरोनल मास इंजेक्शन, प्रोसेसिंग, इरप्शन, ये सभी शामिल है। देन इन सभी एक्टिविटी के स्पेस वेदर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, फॉर एग्जांपल पार्टिकल डायनामिक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड, सोलर विंड, ये सभी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आदित्य L1 को एक ऑर्बिट में स्टेब्लिश किया जाएगा जिसे हम L1 कहते हैं, यानी लैग्रेंज पॉइंट 1। इसका मतलब क्या है, ये देखिए, सन और अर्थ के बीच ऐसे 5 पॉइंट है, L1, L2,
L3, L4 एंड L5। लेग्रेंज पॉइंट वो होते हैं जहां पर ग्रेविटी फोर्स इक्वल हो जाता है, यानी कोई भी अंतरिक्ष यान इस पॉइंट पर कम फ्यूल के साथ रुक सकता है और स्टडी कर सकता है। मतलब ये कि लेग्रेंज पॉइंट वो है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच एक ऐसी जगह है जहां सूरज और पृथ्वी का बराबर गुरुत्वाकर्षण काम करता है, यानी उस ऑब्जेक्ट पर जितना गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी लगाएगी उतना ही गुरुत्वाकर्षण सूरज लगाएगा। इससे फायदा ये होता है कि ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी बनी रहती है। साथ ही लेग्रेंज पॉइंट धरती और सूरज के बीच वो जगह भी है जहां सूरज को बिना किसी रुकावट और बिना किसी ग्रहण के आसानी से क्लियर देखा जा सकता है। यानी इन दोनों बातों के चलते ही इस मिशन को लेग्रेंज पॉइंट में स्टेब्लिश किया जाएगा। इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो आदित्य L1 सोलर फिजिक्स और उसके डायनेमिक्स को समझने में काफी हेल्प करेगा। ये स्पेस वेदर फोरकास्टिंग को इनहेंस करेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सोलर एक्टिविटी जैसे कि कोरोनल मास इंजेक्शन एंड सोलर फ्लेयर्स, ये सभी अर्थ के टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पेस बेस्ड एसेट्स जो हमारी सैटेलाइट्स होती हैं, इन सभी पर इम्पैक्ट डालते हैं, जिससे वे खराब भी हो सकती हैं। आदित्य L1 इन सभी को ऑब्जर्व करेगा और जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हमें देगा उससे हमारी फोरकास्टिंग की एबिलिटी इनहेंस होगी। इससे जो स्पेस वेदर इवेंट्स होते हैं उससे लड़ने में हमारी मदद मिलेगी। हमारे जो क्रिटिकल सिस्टम है जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड पावर ग्रिड्स, इन सभी को बचाने में हमें सहायता मिलेगी। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि इसका एक एम पृथ्वी की जलवायु में सूरज की क्या भूमिका है, इसे जानने में मदद मिलेगी। इसका फायदा ये होगा कि हम सोलर एक्टिविटी और क्लाइमेट वेरिएशन के बीच जो कनेक्शन है हम उसे समझ पाएंगे, ताकि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए हम एक लॉन्ग टर्म क्लाइमेट मॉडल बना सके। ये एक हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का एग्जाम्पल भी होगा जो स्पेस सेक्टर में इंडिया की बढ़ती ताकत को दिखाएगा। अभी हमने चंद्रयान 3 में सफलता हासिल की और ये मिशन हमारे भविष्य के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक मार्ग प्रशस्त करेगा, क्योंकि आदित्य L1 भारत का पहला एक सौर मिशन है, इसलिए देश के लिए बहुत महत्व रखता है। इसके पेलोड्स और इसके डिजाइन, इसके इक्विपमेंट्स पूरी तरह स्वदेशी है, जो भारत की बढ़ती क्षमता का प्रतीक है। आदित्य L1 मिशन स्पेस फिजिक्स एंड सोलर स्टडीज में रिसर्च के लिए नए रास्ते खोलेगा। इस मिशन की सबसे बड़ी बात क्या है पता है? ये पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने वाला भारत का 5वां मिशन है। मतलब चंद्रयान को हमने 2008 में पहुंचाया था, सेकंड था हमारा मंगलयान जिसे हमने 2013 में लॉन्च किया था, फिर था चंद्रयान 2 जिसे 2019 में पहुंचाया गया था, देन चंद्रयान 3 जिसे हमने अभी पहुंचाया, और अब है आदित्य L1 मिशन। ऑल द बेस्ट इसरो। थैंक यू।